हेलो फ्रेंड, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आईटी टेक एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा फ्लैश के बारे में कि फ्लैश कैसे आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश आपके काफ़ी काम आने वाला है एक्सेल में, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके पास डाटा होता है और किसी पर्टिकुलर डाटा को आइडेंटिफाई करके उसे अलग करना एक्सेल से बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो आप फ्लैश के थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ समझाने के लिए मैंने एक्सेल में कई सारे सैंपल बना के आपको समझाने की कोशिश करी है। तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम फ्लैश का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कैसे हम फ्लैश फिल का एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मेट रेडी किए हैं ताकि आपको अच्छे से फ्लैश फिल का यूज़ करना आ जाए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है जिसमें मैंने कुछ यूनिक आईडी डाली हुई है और उसमें से मुझे फर्स्ट 4 डिजिट अगर अलग करनी हो तो मुझे क्या करना होगा। अगर मैं इसे मैनुअली करने लगूँ तो इसमें बहुत टाइम लग सकता है। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे पहले मैनुअली 1000 यहाँ पे लिख देता हूँ। जो फर्स्ट 4 डिजिट है वो वहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। उसके बाद मुझे नेक्स्ट सेल पे क्लिक करके यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल ई प्रेस करना होगा। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली फर्स्ट की 4 डिजिट यहाँ पे आ जाएगी। चलते हैं फिर सेकंड टेबल में आप देखेंगे यहाँ पे भी सेम यूनिक आईडी है, बट इसमें मुझे लास्ट की 3 डिजिट चाहिए। तो लास्ट की जैसे 100, 101, 102 इस टाइप की मुझे अगर डिजिट चाहिए तो मुझे करना क्या होगा, मैं पहले जैसे मैंने किया था 100 वैसे ही मैं टाइप करता हूँ और यहाँ पे करने के बाद नेक्स्ट सेल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल ई कर दूंगा। कंट्रोल ई करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे डाटा तो आ गया है, बट यहाँ पे क्या इससे कन्फ्यूज़न हुआ है कि जैसे ये 100 था, ये सब सेल पे 100 आ गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये इस बात पे कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे भी 100 था और फर्स्ट में भी 100 था। तो उसने जो फर्स्ट में जो 100 थे वहाँ से डाटा को उठा लिया है। तो हमें इसे एजुकेट करना पड़ेगा कि इसे कैसे डाटा उठाना है, तो इसे थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 100 लिखा था, तो मैं सेकंड सेल पे देखूँगा तो यहाँ पे 101 है, तो मैं यहाँ पे 101 डाल दूँगा। तो अब मैंने 2 सेल पे डाटा डाल दिया कि 100 और 101। तो अब मैं यहाँ पे कंट्रोल ई करता हूँ, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट जो डाटा मैं चाहता था वो डाटा यहाँ पे आ गया है। इसके बाद चलता हूँ मैं नेक्स्ट टेबल पे आप देखेंगे कि मेरे को यहाँ पे इस टेबल में मुझे मिडिल की 3 डिजिट चाहिए, जो 253 है, 263 है, ये चाहिए। तो सिंपल एज डैट मैं 253 यहाँ पे एंटर करूँगा। नेक्स्ट सेल पे जाने के बाद कंट्रोल ई प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिडिल की प्रिंट डिजिट यहाँ पे आ जाएगी। चलिए मैं से आगे आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ शीट 2 पे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे करैक्टर भी आपके पास हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेज जो है मैंने ले लिए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस टाइप से मैंने ले लिया है। यहाँ पे क्या करना है, मुझे अल्फ़ाबेट अलग करने हैं। अगर मुझे फर्स्ट अल्फ़ाबेट चाहिए इसमें तो मुझे करना क्या होगा, तो मैं यहाँ पे एम प्रेस कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। नेक्स्ट सेल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं कंट्रोल ई ही प्रेस करूँगा। तो कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद ये यहाँ से फर्स्ट डिजिट को अलग कर देगा मेरे डेज में से। तो आपको यहाँ से ऐसे आप डाटा आपको मिल सकता है अगर आप कुछ भी डाटा फाइंड आउट करने चाहते हैं किसी भी टेबल से। चलते हैं नेक्स्ट टेबल में। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेटिक को अलग करने वाला हूँ। अब 4 अल्फ़ाबेटिक को अलग करने के लिए मुझे करना क्या होगा, मैं यहाँ पे MOND तक टाइप कर दूंगा और एंटर करूंगा। और उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करूंगा, तो वो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 4 डिजिट जो शुरू के थे वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टेबल पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे लास्ट की 2 डिजिट चाहिए। तो लास्ट की जैसे मुझे AY चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ AY, के बाद कंट्रोल ई करता हूँ। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे AY तो आ गया, बट नेक्स्ट में DAY, ESDAY आ गया, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट नहीं आया है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे AY तो मंडे के लिए ठीक था, क्योंकि मैनुअली मैंने यहाँ पे डाल दिया था। बट ट्यूसडे के केस में क्या हुआ है, उसने यहाँ से काउंट किया कि MOND तक कि 4 डिजिट के बाद जो 2 डिजिट है वो उसने यहाँ से ले लिया है। तो मतलब वो कह रहा है जो AY है वहाँ से उसने 4 डिजिट के बाद से AY ले लिया है। यहाँ पे इशू ये हो रहा है कि यहाँ पे जैसे मंडे है तो उसमें मैंने AY डाला था, उसने 4 डिजिट के बाद जो AY आ रहा था उसने AY तो यहाँ पे डाल दिया, बट नेक्स्ट पे वो ये देख रहा है कि जो AY है वो वहाँ से 4 डिजिट ही छोड़ रहा है। TUES जो 4 डिजिट है वो ही उसी को हटा के वो DAY प्रिंट कर देता है। वेडनेसडे में वो यही कर रहा है, WEDN तक कर रहा है, हटा देता है और ESDAY को अलग कर देता है। तो इसमें क्या है, वो 4 डिजिट को अलग करने के बाद सब में वो सीक्वेंस लगा रहा है, उसी टाइप से ये मिस्टेक हो रही है। तो अब मुझे इसे भी एजुकेट करना पड़ेगा। अब मुझे इसे यहाँ पे बताना पड़ेगा इसको डाटा कैसे लेना है। तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ और उसको मैं दोबारा यहाँ पे सेकंड सेल पे भी बता दूंगा तुझे AY ही लेना है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे अब ये एग्जैक्ट डाटा सही उठा रहा है। तो ऐसे करके आप डाटा को अलग अलग कर सकते हैं, जो भी डाटा आप निकालना चाहते हैं।
इसको और थोड़ा सही से समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ शीट 3 में। शीट 3 में यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा मर्ज नेम करना। नेम आप कैसे मर्ज कर सकते हैं फ्लैश फिल का यूज करके, चलिए मैं इसमें आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख लेंगे फर्स्ट नेम और मैंने लास्ट नेम डाला है, यहाँ पे मैं मर्ज करूंगा इन नेम को। अगर मुझे यहाँ पे नाम मर्ज करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आशीष डैश रावत, एंटर और कंट्रोल ई। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे नेम एग्जैक्ट मर्ज होके यहाँ पे आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाए, तो अगर मैं चाहते हैं कि इसका जो लास्ट नेम है रावत वो स्मॉल में आए, आर में स्मॉल में कर देता हूँ, तो उसके बाद मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट नेम का तो फर्स्ट कैरेक्टर कैप्स में आ रहा है, बट सर नेम का जो लास्ट नेम का जो सर नेम है उसका फर्स्ट कैरेक्टर स्मॉल में ही आ रहा है। तो ऐसे आप फ्लैश सेल का कई तरीके से यूज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको आज पता चल गया होगा कि कैसे आप एक्सेल में फ्लैश का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी मेरी बनाई हुई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।